गांव बंसीपुर, चारों ओर हरियाली से घिरा एक शांत सा गांव। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और सपनों से भरे हुए थे। इसी गांव में रहता था एक 16 साल का लड़का, आरव। आरव बचपन से ही बड़ा सपना देखता था, पायलट बनने का। जहाँ दूसरे बच्चे खेतों में खेलते, आरव आसमान में उड़ते जहाजों को निहारा करता। उसे लगता कि जैसे वो भी एक दिन आसमान को छू लेगा, बादलों के पार पहुंच जाएगा। उसकी माँ गौरी देवी अक्सर उसे समझाती, बेटा, हमारे जैसे किसानों के बच्चे सपने देखते तो हैं, पर हकीकत थोड़ी अलग होती है। पर आरव का सपना पक्का था। वह कहता, माँ, सपनों को सच करने के लिए ही तो मेहनत करनी पड़ती है। मैं जरूर उड़ूंगा, देखना। संघर्ष की शुरुआत। आरव का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी जिस पर जैसे तैसे साल भर का गुजारा चलता था। स्कूल की फीस तक भरना कठिन हो जाता था। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी। 10वीं में आरव ने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर अखबारों में भी छपी। गांव वालों ने पहली बार किसी को अपने गांव से इतने बड़े स्तर पर चमकते देखा था। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी। पायलट बनने के लिए उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, और इसके लिए बहुत पैसा चाहिए था, जो उनके पास नहीं था। उम्मीद की किरण गांव के प्रधान चंद्रपाल जी ने उसकी मेहनत को देखा था। उन्होंने गांव के कुछ अमीर लोगों से पैसे इकट्ठा कर आरव की आगे की पढ़ाई के लिए मदद का वादा किया। आरव पहली बार बस में बैठकर लखनऊ गया। वहां के एक बड़े कॉलेज में उसे दाखिला मिल गया। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। किराया, खाना, किताबें, सब कुछ महंगा था। वह आधे दिन पढ़ाई करता और आधे दिन एक होटल में बर्तन धोता। अक्सर भूखा सो जाता, पर किताबों से उसका प्यार कम नहीं होता था। जब लोग पार्टियों में जाते, आरव लाइब्रेरी में बैठकर विमान विज्ञान की किताबें पढ़ता। पहला कदम उड़ान की ओर। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार आरव ने पायलट ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। हर दिन नई चुनौतियां, कड़ी फिजिकल फिटनेस, तेज दिमाग, तेज निर्णय। कई बार वह थक जाता, हार मानने का मन करता। पर माँ की वो बात याद आती, हार मत मानना बेटा, तेरी उड़ान बाकी है। संघर्ष और सफलता। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसे एक छोटी एयरलाइन में नौकरी मिली। पहली बार जब उसने पायलट यूनिफॉर्म पहनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव जानता था, यह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, माँ के आशीर्वाद, गांव वालों की दुआओं और भगवान के भरोसे का नतीजा था। अब वो महीने में एक बार गांव आता। गांव के बच्चे उसे देखते और कहते, माँ देखो, आरव भैया तो असली पायलट बन गए। गांव में जब पहला हवाई जहाज ऊपर से गुजरता, सब बच्चे आसमान की ओर इशारा करते और कहते, वो आरव भैया होंगे। एक नई शुरुआत। एक दिन आरव ने फैसला किया कि वह अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करेगा। उसने गांव में एक छोटा लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर खोला। वह हर महीने गांव आता, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता और कहता, बड़े सपने देखो। तुम्हारा सपना ही तुम्हारी असली ताकत है। धीरे धीरे गांव के और भी बच्चे बड़े सपने देखने लगे। किसी ने डॉक्टर बनने का सपना देखा, किसी ने इंजीनियर बनने का। बंसीपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह सपनों की धरती बन चुका था, जहां हर बच्चा मानता था कि अगर मेहनत करो, तो आसमान भी छोटा पड़ सकता है। अंत। आरव की कहानी बताती है कि सपनों को सच करने के लिए हालात नहीं, हौसला चाहिए। गरीबी, संघर्ष, असफलताएं, ये सब बस रास्ते के पत्थर हैं, जो हमें मजबूत बनाते हैं।
हर सपने की उड़ान अधूरी नहीं होती, अगर उड़ने का जज्बा सच्चा हो।